आज हम देखेंगे एक विधवा के विश्वास के बारे में। एक विधवा जो पुराना नियम पहला राजा 17 अध्याय में पाई जाती है। अगर किसी के पास बाइबल है तो निकाल के पढ़ दे, 1 से 16 तक पढ़ दे। यहाँ पर 1 से 16 तक अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़ दे, जिससे क्या है सबको सुनाई दे, अच्छे से समझे। तो उस घड़ी का मैदा समाप्त हुआ और वह उस बेटी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस बस बेटी का बस बेटा बस बस जगत की स्वामी बस बहन, ठीक है ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। 16 तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं एलिया का है, एक परमेश्वर का दास है। और वहाँ पर क्या है, एक राजा है जो आहाब है। वो राजा ऐसा था, दुष्ट राजा था। वो परमेश्वर का भय सिर्फ नाम के लिए मानता था। और क्या है, इनकी पापों के कारण वहाँ के जो प्रजा थे बहुत दुखी थे। पता है सबसे बड़ा पाप जो होता है क्या होता है, अगर हम परमेश्वर को छोड़कर किसी भी बाल देवता या कोई भी देवी देवता को हम पूजते हैं, ये परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं होता है। जिस प्रकार से अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ बातचीत करे, दूसरे के लिए क्या खाना बनाए, मतलब पति का जगह क्या है वो दूसरे को दे, तो पति को बर्दाश्त नहीं होता। उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना करें, ये बात परमेश्वर की क्या होता है, बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ पर ये परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु ने इसको आज्ञा दिया था, और ये परमेश्वर का दास कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूँगा, जब तक ना तो बारिश होगी और ना ही ओस। जो भी फसल होगी, चाहे तुम जमीन में से पानी निकालो या नदी में से निकालो, जब तक ओस नहीं होगी, जब तक फसल का कोई काम नहीं। जैसे क्या होते हैं, मतलब ऊपर क्या ना, नीचे फसल तो होगा लेकिन ऊपर अनाज नहीं लगता जब तक ओस ना पड़े। ओस से क्या होता है, फसलों को ताकत मिलती है। बारिश पानी कहीं से भी लोग जुगाड़ कर लें, नदी से कहीं से, लेकिन बिना ओस के क्या होता है, फसल नहीं होता। तो यहाँ पर कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूँगा, जब तक यहाँ पर क्या है, तेरे राज्य में ना तो ओस पड़ेगा और ना ही बारिश होगी। और यहाँ पर पता है यहाँ पर व्यवस्था बिना 11 अध्याय 13 से 17 तक पढ़ते हैं तो पहले ही परमेश्वर ने चेतावनी दिया था। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि तुम जो उस देश में जाते हो, अगर मुझसे प्रेम नहीं करोगे और दूसरे देवी देवता को मानोगे, तो उस देश में क्या आएगा, अकाल आएगा। आप जिस भी गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर आप प्रभु का भय मानना छोड़ देंगे तो लोग क्या है, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उस देश में अकाल पड़ने लगती है। अगर हमारे गांव में अकाल पड़ा है, देश में अकाल पड़ा है, तो ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब लोग मूर्ति पूजा है। उनको कह दो ये करो, वो करेंगे, परंतु उनको प्रार्थना समझ में नहीं आती है ना। यीशु मसीह समझ में नहीं आता। जो सत्य है, जो परमेश्वर है, जिसको लोग परमात्मा बोलते हैं, उससे लोगों को समझ में नहीं आता। सिर्फ उनसे लड़ाई झगड़े करवा लो, मारपीट करवा लो, वो कर देंगे, परंतु ये सब नहीं करेंगे। वचन में लिखा है जैसा गुरु वैसा चेला होता है ना। ये बात की बात है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर का भय माने, उससे प्रार्थना करें। यहाँ पर व्यवस्था बिना 11 13 से 17 तक हम पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों के समय वर्षा को और अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिसे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटकता तेल सेंच कर सके। और मैं तेरे शत्रुओं के लिए तेरे मैदान में और घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। यहाँ पर 15 में लिखा है, और मैं तेरे पशुओं के लिए मैं तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहककर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और आकाश से वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। जो उत्तम देश है उसमें से क्या हो जाओगे, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। पता है
पहले के अगर हम यहाँ से अगर हम 20 साल पीछे जाते हैं, 20 साल नहीं 10 साल भी आप पीछे जाओ, पता है एक घर में किसी का गाय है, किसी के भैंस लोग पालते थे। परंतु अब क्या है, लोग गाय भैंस पालना छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? और यहाँ पर देखो आज के डेट में क्या है, दूध का जो दाम हो गया है 70 रुपये 60 रुपये है ना, ऐसे मिल रहा है। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग क्या है, गाय भैंस पालना छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि मैदान में क्या है, घास नहीं है। पता है हम लोगों की याद है, हमारे घर में क्या है, बैल भैंस गाय सब होती थी और हम लोग क्या है उसको चराते थे। और पता है 3 महीने तक उनको खाने के लिए क्या हम मैदान में जाते थे। और दूब की घास जो दूध ज़्यादा देती हैं भैंस, अगर वो घास को खाएंगी तो बहुत दूध देंगे। और पता है घर घर क्या हो जाता, गाय भैंस होती थी। और पता है दही को आज के डेट में दही के लिए क्या है, 10 रुपये खरीदोगे तो 1 कप मिलेगा। वहाँ पर अभी 10 साल पीछे जाकर देखें तो क्या है, दही कोई खाता नहीं था। दही लोग क्या है, घी निकाल के फेंक देते थे। दही कोई पूछता नहीं था। आज क्या है, दही भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैदान में घास नहीं है। पता है हमारी दुनिया जितना तरक्की करेगी उतना ही क्या है, हमारे लिए काल बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या है, इतना दवाई नहीं था। पहले ये सब आज नहीं, अगर खेत में उड़िया दाई ये सब नहीं दोगे ना 4 बार, तो तुम्हारा क्या है, फसल नहीं होगी, गेहूं नहीं होगा, धान नहीं होगा। क्यों? आज दवाई के बल पे क्या है, लोग क्या है कर रहे हैं, ये सब पैदा कर रहे हैं। और दवाई नहीं मारोगे तो नहीं होगा। पहले क्या है ना, दवाई का नाम निशान भी नहीं था। ये खाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या है, विज्ञान ने तरक्की कर लिया। अब क्या है, लोग खेतों में क्या करते हैं, नमी को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए दवाई छिड़क देते हैं। और क्या होता है, उसके साथ साथ घास भी मर जाती है। किसान आज मेहनत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दवाई मार देते हैं। जो घास होती है, जो पशुओं के लिए क्या है, मतलब खाने के लिए, वो क्या है, खेती में उनका बीज उनका पौधा सब नष्ट हो जाता है। इसलिए लोगों ने क्या है, गाय पालना छोड़ दिया, भैंस को पालना छोड़ दिया। और महंगाई प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। लोगों को लग रहा है कि हमारा जो है दुनिया तरक्की कर रही है, पर हमारे लिए क्या है, वो उम्र छोटा करती जा रही है। पहले के लोग 120 साल 140 साल है ना, 80 साल 100 साल जीते थे। अब 60 ही में क्या है, लोग चल बसते हैं। तो इसलिए क्या है, ये हमें सोचना चाहिए कि जो परमेश्वर ने, क्या पता दुनिया भर में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब में से 400 अरब हैं, परंतु उसमें से कोई भी प्रार्थना करने वाले नहीं है। सिर्फ एक पेंटिकोस्टल वाले लोग हैं जो थोड़ा बहुत प्रार्थना करते हैं, नहीं तो कोई प्रभु से प्रार्थना करने वाला नहीं है। कैथोलिक वाले बिगड़ गए। जितने संस्था जो पुराने जी जो बड़े बड़े चर्च बना के रखा है, वो सब बिगड़ गए, सब पियक्कड़ बन गए, सब लौंडियाबाजी में लगे हुए, सब अपने अपने क्या है, घर बनाने में लगे हुए हैं। पता है मैंने बहुत पास्टरों से मिला, कैथोलिक वाले लोगों के गवाही क्या है, ये दारू पीते हैं। आज एक भाई भी आया, वो दूसरे संस्था से आया है ना, दारू पी के आया था मेरे दुकान पे। मैंने बोला यार बताओ, बोल रहा है कि मेरा बाप दादा सब क्या है, मसीह थे। पता है लोग आज प्रभु की दीनता को लोग क्या है, बहुत फायदा उठाते हैं, है ना। ये बात की बात है। परंतु हम लोग यहाँ पर अलिया के बारे में देख रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर एक विधवा थी जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं था। उसके पास थोड़ा सा तेल था और थोड़ा सा क्या था, आटा था, जिसे मैदा कहते हैं। और एक ही दिन के उसके पास खाना था। और पता है परमेश्वर के दास ने कहा था कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और पूरे देश में क्या है, अकाल पड़ा था। जितना खाने के खाना था वो सब खत्म हो गया था। और ये विधवा कि एक बेटा है और वो क्या है, मैदान में लकड़ी बिन रही है, बगीचे में लकड़ी बिन रही है, और वहाँ पर परमेश्वर का दास जाता है। परमेश्वर का दास जाने के बाद वहाँ पे क्या कहता है कि पहले तो उसको परमेश्वर ने आज्ञा देता, जा मैंने एक विधवा को क्या है, आज्ञा दिया है खिलाने के लिए। पता है यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हमें सीखने की मिलती है, जो लोग आत्मा सच्चाई से प्रभु की महिमा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, अगर अकाल भी पड़ जाए तो भी परमेश्वर उनके लिए पहले से तैयार करके रखता है। इनका जीवन कैसे चलेगा, प्रभु सबसे पहले क्या है, अपनी दासों को क्या करता है, फिक्र करता है। कोई भी विश्वासी हो, आत्मा सच्चाई से प्रभु के पीछे चलता है, तो वो ये ना चिंता करे कि इतना बड़ा बीमारी आया है, इतना बड़ा अकाल आया है, हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पिएंगे। अगर आपका जीवन प्रभु के साथ अच्छा है,
उसके साथ रिश्ता अच्छा है तो अकाल की चिंता प्रभु करेगा आपके लिए। पता है यहाँ पर 4 में पढ़ते हैं, पहला राजा 17 की 4 में क्या लिखा है, जहाँ पर एलिया रहा था वहाँ उस नाले के पानी पिया करता था, परंतु एक दिन क्या हुआ, नाले के पानी क्या हो गया, सूख गया, वहाँ पर सूख भी गया। 4 में लिखा कि सुबह शाम क्या है, कौवे उसको खिलाने के लिए लाते थे, और जब पता है पानी जब सूख गया नो और उसके लिए खाने के लिए वहाँ पर भी नहीं रहा, तो परमेश्वर ने दूसरा रास्ता खोल के रखा था। कहा कि जा उस विधवा के पास, मैंने उसको आज्ञा दिया है खिलाने के लिए। पता है जो प्रभु का सेवा आत्मा सच्चाई से करते हैं, ये कोई भी पास्टर हो, कोई भी विश्वासी हो, अगर प्रभु के लिए बोझ है तो खिलाने का चिंता क्या है, प्रभु का है, प्रभु खिलाएगा। प्रभु क्या है, आपके बच्चों को पालेगा। सारी चिंता उस पर छोड़ दो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। भजन संहिता 68 और 19-20 में लिखा है, क्या लिखा है, 90-20 में क्या लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है, वो हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, जो यहोवा प्रभु मृत्यु से बचाता है। क्या करता है, हमारा, यहाँ पर भजन संहिता में लिखा हमारा बोझ उठाता है। प्रभु क्या है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हम क्या है, भविष्य को सोचते रहेंगे, अनु मैं ये करूँगा वो करूँगा। लोग क्या है, जब काम नहीं बनता है तो निराश हो जाए, प्रभु पे छोड़ दो, प्रभु क्या करेगा, आपका बोझ उठाएगा। सिर्फ आपका यही काम है, तन मन से प्रभु की सेवा करो, आत्मा सच्चाई से उसकी सेवा करो। लिखा है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जब उसने आपको पैदा किया है, आपको चुना है, तो बोझ भी वही उठाएगा। परंतु कितनों को भी बोझ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वो प्रभु की बात को नहीं मानते, प्रभु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। इसलिए क्या जीवन भर बीमारी में जिएंगे। उनका क्या है, लाखों रुपया, हजारों रुपया कहाँ जाता है, हॉस्पिटलों में जाता है, कभी बीमारी दूर नहीं होती है। परंतु जो प्रभु का भय मानता है, उसके ऊपर कभी भी बीमारी हावी नहीं हो सकती है। पता है बीमारी का जड़ है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा अगर आपके जीवन में कार्य कर रहा है तो अपने जीवन को सुधारना है कि मेरे जीवन से ये क्यों नहीं दूर हो रहा है। पता है दुष्ट आत्मा जो बीमारी के रूप में बैठती है, कोई बात नहीं, आने दो, लड़ो, है ना, लेकिन आपका धन नुकसान करे, आपका पैसा बर्बाद करे, हॉस्पिटलों को लाइन लगवाए, ऐसे इस कंडीशन में हमें सोचना चाहिए। प्रभु से क्या है, सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा पैसा बेकार के कामों में तो नहीं जा रहा है, क्या मेरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है। हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं, हम क्यों बीमारी में जी रहे हैं, क्यों हम रात दिन काम करते हैं और हमारी कामों में आशीष नहीं मिल रहा है। कभी बैठ के सोचना, जितने काम प्रभु ने आपके जीवन में कर रहा है उसको याद करना। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों प्रभु क्या है, क्यों आपके कामों में आशीष नहीं मिल रहा है, मैं बताऊंगा। परंतु आप पहले इसको देखते हैं, विधवा के बारे में, है ना। यहाँ पे लिखा है 14-15 में, पहला राजा 17 अध्याय 14-15 में क्या लिखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े के मैदा चुकेगा और ना उस कूपी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और अलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखो एक विधवा जो प्रभु का भय मानती है, देखो उस समय में बहुत सारी विधवा थी, बहुत अनाथ थे, परंतु ये सोचने वाली बात है कि आज ही मतलब इस सारपेत की जो विधवा है, इसी के पास क्यों आया परमेश्वर का दास। बहुतों के पास जा सकता था, सब विधवा हैं, परंतु इसी के पास क्यों आया। उस समय सबको भोजन की जरूरत थी, सबको रोटी चाहिए, परंतु कहाँ पर आया परमेश्वर का दास, सारपत नगर में। यहाँ पर वचन में लिखा है कि ये जो पता है मैं ना मरना है ना, कि ये जो विधवा जो थी ना प्रभु के साथ आत्मा सच्चाई से चलती थी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, इसके पास उपाय करने के लिए भेजा। हम कोई भी विधवा हो, कोई भी अनाथ हो, कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं है कोई बात नहीं, आपका पति नहीं है कोई बात नहीं, आप प्रभु पे भरोसा रखो, प्रभु आपकी जरूरत पूरा करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं अरे हमारा पति छोड़ के चला गया, हम अपनी बेटियों को शादी करेंगे, प्रभु करवाएगा। आपको चिंता करना नहीं,
सिर्फ इतना चिंता करो, इतना काम करो कि प्रभु के साथ आत्मा सच्चाई के साथ चलते रहो। आपके बेटे की शादी भी हो जाएगा, आपकी बेटिया की भी शादी हो जाएगा, प्रभु कराएगा। ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि आपको है क्या है, खुशी के आंसू आपकी आंखों से आएगा। आप प्रभु के साथ जीवन तो बिताओ। लोग बोलते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, ठीक है, कमाना है, काम करना है, परंतु उसी दिन क्यों कमाना जिस दिन हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। लोग संडे को बहाना बनाते हैं, आज बहुत काम है इसलिए हम नहीं आए। बहुत से हमारे घर पे क्या है, रिश्तेदार आ गए थे, है ना, आज हमारे क्या है, नौकरी लग गई थी, हम ओवर टाइम लगा रहे हैं। मतलब संडे को क्यों करना है, 6 दिन करो, आपके पास है, 7वां दिन प्रभु का है, प्रभु को दो। उस दिन सीखना, पढ़ना, आराधना, एक मन होकर लोगों के साथ मिलकर, है ना, आराधना प्रार्थना करना प्रभु को भाता है। एक साथ होके जो आराधना करते हैं, कंटिन्यू प्रार्थना में रहते हैं, उससे प्रभु क्या है, खुश होता है। हमें सोचना चाहिए सारपत की जो विधवा थी, इसी के पास क्यों आया, वो भी इसके पास कुछ भी नहीं था तब प्रभु आया। पता है, जब हमारे लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं रहेगा तो एक बार याद रखना कि प्रभु जो है ना, वो हमारे लिए एक रास्ता खोल के रखा है। बस उस आशीष को पाने के लिए हमें सोचना है कि हम उसको कैसे पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य पे भरोसा मत करो, किसी आदमी पे भरोसा मत रखो, भरोसा करना है परमेश्वर पे करो। क्योंकि परमेश्वर क्या है, कभी धोखा नहीं देता है, वो कभी छोड़ता नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। वो देखो, मनुष्य झूठ बोल सकता है, अगर उसके पास रहेगा तो भी वो माना कर देगा, परंतु परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। ये मेरा कहना है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। अगर आप आत्मा सच्चाई से प्रभु के पीछे चलेंगे, सारी चिंता प्रभु पे छोड़ देंगे, तो वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। पता है, आज के डेट में बहुतों लोगों के पास घर है, बहुत से जमीन है, कितने लोगों के पास है ना, 4-4 मकान है, परंतु क्या उन्होंने 4 मकान में से एक मकान प्रभु के लिए दिया कि उसमें आराधना हो, प्रार्थना हो? नहीं, किराया पे जाएगा, किराया आएगा, हम क्या करेंगे, अपना पेट पालेंगे। परंतु भले परमेश्वर का दास किराया पे रहता हो, किराया पे रूम ले रखा है प्रार्थना के लिए, परंतु जिनके पास अपना घर है वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या है, लालच है, वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वो कहे, मुंह से तो कहते हैं, परंतु मन क्या है, प्रभु से उनका दूर रहता है। देखो, बहुत से लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत से उस दिन लोग आएंगे, आप बोलेंगे, हे प्रभु हम तो तेरे साथ खाए पिए, हे प्रभु हम तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए। उस दिन परमेश्वर कह देगा, मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम कौन हो। दारू पीने वाला थोड़ी प्रभु प्रभु बोलेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। व्यभिचार करने वाला आएगा, बोलेगा, हे प्रभु हम भी तुझे मानते हैं, है ना, तेरा भय मानते हैं, हमारा बदतमीज़ी भी हो गया। प्रभु कहेगा, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। इसलिए क्या है, अपने आप को जांचना है। हमारा जीवन के पेटों के काम में हम पढ़ते हैं, पहले के जो कलीसिया थी, कोई भी अपना पूंजी अपना नहीं करता था, सबकी क्या थी, साझे की थी। परंतु नहीं, कोई अगर आपकी कलीसिया में विधवा है, उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? करना चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम्हारे देश में जो विधवा है, अनाथ है, उनकी सुधि लो, लेना चाहिए। वो विधवा कैसे कमा रही है, कैसे खा रही है, उसका सुध ही लेना चाहिए। जितना हेल्प हो सके उसको करना चाहिए। और पता है यहाँ पर क्या हुआ, ये स्त्री मरने वाली थी, तरफ तरफ के मरने वाली थी, और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के दास को भेजा। और पता है बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर जो था ना, इससे पहला रोटी जो खाने वाले थे या खा कर मरने वाले थे, वो मांग लिया। पता है परमेश्वर नो आपके लिए जहर पीने के लिए भी तैयार होता है। ये विधवा ये सोच रही थी, पता ये जो रोटी नहीं था इसके लिए, इसलिए के लिए क्या था, एक जहर था। ये क्या है, दुख की रोटी था, और वो जहर पता है परमेश्वर के दास ने पी लिया। पहला रोटी क्या है, वो खा कर मरने वाली थी, परंतु परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं तू नहीं मरेगी, अभी क्या है, मैं तेरे को 3.5 साल और खिलाऊंगा, अपने तरफ से खिलाऊंगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। और पता है हमें आशीष क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हम क्या है, जब हमारे पास रहता है तो परमेश्वर को नहीं देते हैं, और जब प्रॉब्लम आती है तो फिर कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए करो। पता है परमेश्वर का दास कहता है, तुम लोग कितना भी इसके लिए प्रार्थना करो, हम नहीं सुनेंगे। परमेश्वर साफ साफ कहता है, मैं नहीं सुनूंगा, कितना भी प्रार्थना करो, क्योंकि इनका मन हमारे क्या है, मेरे से दूर है, इनका मन मेरे वचनों पर नहीं लगता।
आज है जीवन को सुधारना। अपने जीवन को सुधारो। प्रभु प्रभु देखो, मैं बोलता हूँ, कोई भी मुंह उठा कर आएगा बोलेगा हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, तो थोड़ी करेगा चलो हमारे साथ स्वर्ग में चलो, नहीं। जो क्या है प्राण देने तक धीरज धरता है वो ही स्वर्ग में जाएंगे। जो अपने बुरे काम से मन फिराता है वो ही स्वर्ग में जाएंगे। पता है आज के डेट में हमारे काम में क्यों नहीं आशीष मिलता है? हम मेहनत करते हैं, आशीष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है पता है? एक कहानी मैंने बताया था कलेसिया में, एक किसान था पता है, और उसने क्या है, उसके पास थोड़ा सा अनाज था और क्या है 10 किलो गेहूं था। उसको क्या है मतलब 5 दिन के बाद उसको बोने वाला था। 5 दिन के बाद बोने वाला था। 1 मिनट, कोई क्या है ना आवाज़ आ रहा है तो उनको क्या है ना म्यूट कर दे। किसका आवाज़ आ रहा है? दिलीप दिवाली है ना, और मैरी जी इनका भी आ रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, माफ़ करना। हाँ ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, पता है यहाँ पर वचन के अनुसार हम अपना जीवन नहीं बोते काटते हैं। पता है किसान, मैं एक उदाहरण बताया था अपने कलेसिया में। एक किसान था और उसके पास क्या है 10 किलो क्या था बीज था रोपने के लिए। 10 किलो क्या था बीज था रोपने के लिए, और 5-6 दिन के बाद क्या है उस बीज को बोना था। और पता है उसके घर में आटा ख़त्म हो गया। उसके घर में आटा ख़त्म हो गया। तो आप मेरे से बताओ कि क्या वो किसान जो बीज रखा है उसको खा सकता है? नहीं खा सकता। कोई पागल किसान होगा ना वो भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? उसको पता है अगर मैं ये 10 किलो बीज खा जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा अगला फसल नहीं होगा। और पता है वो दूसरे से उधार ले लेगा, दूसरे से ले लेगा, लेकिन उस बीज को नहीं खाएगा। पता है प्रभु ने पुराने नियम में और नए नियम में क्या है हमारे लिए कहा है कि रोपो, बीज रोपो, परंतु लोग बीज बोते नहीं और कहते हैं कि हमारे तो काम ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? पता है परमेश्वर हमें बीज देता है बोने के लिए, परंतु हम क्या करते हैं बीज ही खा लेते हैं। बीज खा लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी किसान बीज नहीं खाता है। वो बीज को चाहे उसके पास 10 दिन उपास से रह जाएगा, परंतु वो बीज को नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको अगर ये बीज खा गया तो वो क्या करेगा, अगले बार बो नहीं सकता। वो क्या करेगा 10 किलो बीज में बहुत क्विंटल अनाज होगा है ना, वो सब खो देगा। भले वो 1-2 दिन भूखा रह जाए, किसी से उधार ले ले, परंतु बीज नहीं खा सकता। पता है आज के डेट में ना लोग बोलते हैं कि बाइबल में लिखा नहीं है कि नए नियम है कि दशमांश से देना चाहिए। पता है बहुत से लोग जिनको ना तो सेवा करना है और ना सेवा करने देते हैं। किसका आवाज़ खुला है? 1 मिनट, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ये दिवाली जी पास्टर जी ऑन मिनट म्यूट करिए ना, आपके पास ऑप्शन होगा ना। ठीक है, आवाज़ खोल के बैठे हुए हैं ना, ऐसे नहीं करना है। इससे क्या है लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगा कुछ भी। ठीक है, तो पता है आज के डेट में क्या है, हम कलेसिया में दशमांश नहीं देते हैं। दान देते हैं, बहुत लोग देते हैं है ना, लेकिन दशमांश नहीं दे। पता है दशमांश क्या होता है? दशमांश क्या होता है? बीज होता है। और बीज को जब तक आप बोगे नहीं आप काटोगे नहीं। प्रभु ने कहा ना कि हिला हिला ही दबा दबा कर क्या है तुम्हारे गोद में डालेंगे। वो कह रहा है बीज के बारे में। अगर बीज डालोगे तो हिला हिला कर दबा दबा कर काटोगे भी। एक वचन देखते हैं, पता है क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों और उसकी 9:8 में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 9:8 में, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बातों में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 10 में जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा
और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 12 में लिखा है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने में ना केवल पवित्र लोगों की घटी पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। 14 में लिखा है, और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ी ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। और 15 में लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दिन के लिए जो बरन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया। यहाँ पर पता है, परमेश्वर यहाँ पर दशवांश के बारे में बता रहा है, बीज के बारे में। पता है, हम क्या है, बीज खा जाते हैं, इसलिए क्या है, हमारा नुकसान होता है। जो बीज नहीं खाता है उसके घर में नुकसान नहीं होता है। अगर नुकसान होता भी है ना, तो उसको क्या है, प्रभु 10 गुना आशीष से भर देता है। पता है, एक नाश करने वाला बेटा है जिसका नाम क्या है, शैतान। और नाश करने का मौका ढूंढता है। पता है, यीशु मसीह का जब परीक्षा हो रही थी ना, तो शैतान प्रकट होकर नहीं आया था। कहाँ आया था, दिमाग में काम कर रहा था, है ना, कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना। बहुत ऐसे बातें वहां पर है। और क्या है, आज भी क्या है, विश्वासियों के दिमाग में आकर परमेश्वर काम करता है। और पता है बीज क्या होता है, बीज से क्या है, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती है। बीज से क्या होता है, परमेश्वर की जो भवन में जरूरत होती है उससे क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। उसकी क्या है, कुछ भी हो, परमेश्वर के भवन में जो कुछ भी घटी हो उसमें क्या करना है, अपना बीज बोना है। अगर हम उसमें अपना बीज बोएंगे तो परमेश्वर कटने के समय हमें क्या करेगा, आनंदित कर देगा, हर्ष के साथ काटेंगे। अगर पता है, आपका कलीसिया जहाँ भी आप जाते हो, वो कलीसिया क्या है, आपके लिए खेत है। जितना खेत में बीज डालोगे उतना ही आप काटोगे, जितना कम डालोगे उतना ही कम काटोगे। मैंने अपने जीवन में, विश्वासियों के जीवन में गवाही देखा है, बड़े बड़े गवाही देखा है। पता है, एक भाई आया और उसने कहा कि पता है, जब उसका नौकरी लगा तो शुरू से क्या है, अपना दशमांश देने लगा। आज उसका नौकरी क्या है, 80,000 की। पहले कितना का लगा था, 25,000 की। एयरपोर्ट में काम करता है। और उसका क्या है, परंतु उसने कभी भी अपनी बीज को बंद नहीं किया और परमेश्वर के साथ चलता रहा। हमने भी ऐसा ही किया। हमने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे बिजनेस को प्रभु ने क्या किया, बड़ा उठाया। मैं जहाँ भी कलीसिया में जाता था वहाँ पर अपने बीज को रोप के आता था। पता, वचन में लिखा है, जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तो खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ जाने का मतलब क्या है, देखो आज के डेट में पता है, लोग अगर अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हैं ना, तो मिठाई लेके जाते हैं। मिठाई लेके जाएंगे या फल लेके जाएंगे। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा शिकायत ना हो। आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या होता है, खाली हाथ आते हैं ना। भले हमें कितना भी आशीष मिल जाए, हमारे पास है, परंतु क्या है, हम लेके नहीं आते। कलीसिया में बांटने के लिए नहीं आते। हमें भी आना चाहिए। कितने लोग क्या है, 2 महीने में आएंगे और क्या है, खाली हाथ आएंगे। नहीं, परमेश्वर का भवन क्या है, बीज है, खेत है। उसमें क्या है, अपने बीज को रोपना चाहिए। अगर हम जितना उसमें रोपेंगे उतना ही हम काटेंगे। पता है, ये जो विधवा थी ना, विधवा, ये सारपत नगर के, इसके हाथ में बीज था। ये जो रोटी था पहला, वो बीज था। उसने क्या है, परमेश्वर के लिए बो दिया और पता है, बहुत उसको फसल काटने की मिला। आज के डेट में हमें क्या है, कमी घट, हम जितना भी कमी घट में देते हैं, परंतु आत्मा सच्चाई से देते हैं ना, तो परमेश्वर हमसे क्या होता है, खुश होता है। ये नहीं कि बुबुड़ा के दो, कुकुड़ा के दो। कितने लोग सोचते हैं कि हम ये परमेश्वर को नहीं देते हैं, पास्टर को देते हैं। नहीं, हम किसको देते हैं, परमेश्वर को देते हैं। और ये परमेश्वर से क्या होता है, परमेश्वर का दास काम करता है ना, उसकी जरूरतें पूरी होती है। वो आपके लिए प्रार्थना करता है। पता है, अगर आप परमेश्वर के हाथ में जो कुछ देते हैं ना, कोई भी परमेश्वर का दास हो, लेता है तो आपके लिए प्रार्थना करता है। पता है, जो मुंह से बोला जाता है ना, वो आपके ऊपर घटेगा, बिल्कुल घटेगा। पर कब, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तब। पता है, एक कहानी है, पुराना नियम है, याकूब और असाय के बारे में। और वहां पर कौन था, इसहाक, उनका पिता। और पता है, छोटा बेटा ने क्या किया, आशीर्वाद छीन लिया। वो कहानी सबको पता है, अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने, है ना। पता है, जो मुंह से परमेश्वर के दास इसहाक ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया, और वो जब याकूब चला गया, घर से चला गया, तो उसका बड़ा बेटा आया और कहा मुझे भी दे। और पता है, वहां पर रोने लग गया, बोला मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, मुझे दे, क्या तूने मेरे लिए नहीं बचा कर रखा, दे। वो जो आशीर्वाद उसको मिला है, हमें भी दे। पता है, मुंह से बोला हुआ प्रार्थना के लिए रो रहा था कि मेरे के लिए भी आशीर्वाद। पता है, जो परमेश्वर के दास मुंह से बोलते हैं ना, जो कुछ बोलेंगे वो आपके ऊपर घटेगा, वो आपके ऊपर पूरा होगा। परंतु परमेश्वर का दास अगर क्या है, कुकुड़ाएगा आपके ऊपर, है नो, निराश होगा, है नो, आप उनका आदर नहीं करोगे, तो परमेश्वर का दास भी क्या करता है, आपके लिए क्या करेगा, वो
रोएगा ही, कुकुराएगा ही। इसलिए क्या है, आपके घर में कोई भी परमेश्वर का दास हो उसका आदर करना चाहिए। परमेश्वर के दास का आदर करने का मतलब होता है स्वयं परमेश्वर का आदर करना। और पता है यहाँ पर विधवा ने क्या किया, एलिय्याह ने कहा पहले मेरे लिए कर। उसको पता था ये परमेश्वर का दास है, वो अच्छी तरह से जानती थी उसको, मेरे ख्याल से कभी मिली भी होगी भूतकाल में। परंतु वहां पर क्या है, जब कहा कि मेरे लिए कर तो उसने विश्वास किया। परमेश्वर के दास ने कहा चिंता मत कर, परमेश्वर तुझे खिलाएगा, वो नहीं घटेगा, वो जो मैदा है खत्म नहीं होगा, तेल नहीं घटेगा, तू अपनी बात के अनुसार कर। और पहले परंतु क्या कर, पहले मेरे लिए कर। और पता है उस बहन ने जब किया, उस विधवा ने किया प्रभु के दास के लिए। और पता है 3.5 साल, वचन में लिखा 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ था। और वहां पर उसका घराना जितने घर में थे सब खाते पीते रह गए, खाने लगे, है ना। खाने के लिए उपाय कौन कर दिया, प्रभु ने। परंतु उसने क्या किया, अपना रोटी किसको दिया था, परमेश्वर के दास के लिए। वो क्या था, बीज था। हमें भी अपना बीज कलीसिया में देना चाहिए। हम जितना बीज बोएंगे उतना ही हम काटेंगे भी। हमारा विश्वास कैसा है, अपने आप को परखना चाहिए। क्या मेरा विधवा की तरफ विश्वास है कि परमेश्वर के दास ने कहा तुम मेरे लिए कर और परमेश्वर तेरे लिए करेगा, क्या ऐसा हमारा विश्वास है। ये विश्वास होता है, ये विधवा का क्या है, विश्वास था जो पहाड़ों को हिला देता है। ऐसा विश्वास परमेश्वर सबको दे। यहाँ पे लिखा भजन संहिता 25:10 में क्या लिखा है, जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से होती है। क्या लिखा है, जो उसकी चेतावनी को मानते हैं। परमेश्वर के दास ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है मुझे करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए क्या है कि जो भी मार्ग है, जो भी काम काज करते हैं, करुणा और सच्चाई। अगर हम सच्चाई से प्रभु के काम करते हैं ना, तो आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोलेगा। जिस भी मार्ग पे आप जाते हो, कोई भी धंधा करते हो, कोई भी काम करते हो, चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। परंतु क्या है, आपका विश्वास विधवा की तरह होना चाहिए। उसने अपना रोटी किसको दिया, परमेश्वर को, दास को। आपको भी क्या है, प्रभु को देना चाहिए। आज क्या है, लेने के लिए लोग आगे रहते हैं परंतु देना कोई नहीं चाहता। पता है हम जितना प्रभु को देंगे उतना ही परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, आशीष के कारण रखता है। परमेश्वर रहता है तुम अपना बीज बो, बारिश कराना परमेश्वर का काम है, आशीष देना परमेश्वर का काम करे। वो कह रहा है तुम अपना काम करो, आत्मा सच्चाई से काम करो, आशीष मैं दूंगा। परंतु जो लोग बीज नहीं देते हैं उनके लिए क्या करेगा परमेश्वर, कोई बात नहीं। पता है बीज देने का मतलब क्या होता है। जब हम बीज देंगे परमेश्वर की कलीसिया बढ़ेगी। परमेश्वर क्या पता है, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ेगी, परमेश्वर खुश होगा। हम बीज नहीं देंगे, परमेश्वर की कलीसिया नहीं बढ़ेगी। परमेश्वर कहेगा, वही कहेगा फिर मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, सब लोग अपना अपना घर बना रहे, है ना। हमें परमेश्वर की कलीसिया बनाना है। परमेश्वर की कलीसिया में क्या जरूरत है, उसको देखना है। हम कितने लोग क्या है, नाम लिखवाते हैं, बताते हैं कि इसने उसने किया। नहीं, ऐसा नहीं करना, गुप्त तरीके से करो। ऐसा करो कि मानो परमेश्वर के दास ने किया है। परमेश्वर के दास के हाथ में रहेगा तभी तो कलीसिया में करेगा। और पता है उसका प्रतिफल याद रखना परमेश्वर आपको देगा। अगर हम प्रभु के लिए करते हैं, जैसे विधवा ने किया, अपना रोटी किसको दिया, परमेश्वर के दास को। अगर हम प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु हमारे लिए भी करेगा। चिंता मत करना। आप क्या है, अनाथ है, आप बहुत क्या है विधवा हैं, आप क्या है कितना भी काम करते हैं, हम तो गरीब हैं, है ना। ऐसा मत करो। जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो सरकार का है सरकार के दो, और जो प्रभु का है प्रभु को दो। और आत्मा सच्चाई से अपने बिजनेस में काम करो। देखना परमेश्वर तुम्हारा नाश करने वालों को ऐसा घुड़केगा कि तुम्हारे जिंदगी में आने से पहले 10 बार सोचेगा। शैतान तुम्हारी जिंदगी में आने में सोचेगा। वचन मलाकी 3:10-11 में लिखा है, परमेश्वर बोलता है मुझे देकर पढ़ो, मैं आकाश के झरोकों को खोलूंगा और तुम्हारे ऊपर अंपार की वर्षा करूंगा, और तुम्हारे नाश करने वालों को अर्थात शैतान को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारा फसल नाश नहीं करेगा। पता है शैतान हमेशा क्या आता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोरी करने आता है, घाट करने आता है, नाश करने आता है। परमेश्वर कहता है मैंने इसलिए आया कि तुम्हें अनंत जीवन दो। यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया अनंत जीवन। आज हमारे जीवन में निराशा है, क्यों निराशा है? हम महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो भी हमारे जीवन में निराशा है। सोचने वाली बात है। हमें आत्मा सच्चाई में आनंदित रहना है। पता है आत्मा खुश रहती है, शरीर चंगा भला रहेगा। आत्मा दुखी रहेगा, शरीर भी कमजोर होगा, शरीर भी रोग में जिएगा। नहीं, हमारा प्रभु है, वो बीमारी से भी चंगा कर सकता है, परंतु हमारा विश्वास होना चाहिए। वो आपके काम में भी आशीष दे सकता है, परंतु हमारा विश्वास होना चाहिए। हम ये ना सोचे कि बहुत से लोग छुपाते हैं कि हम जा रहे हैं प्रार्थना में तो ये वो नहीं, खुल के बुलाना। हम भैया यीशु मसीह को मानते हैं, हम क्रिश्चियन बन गए, सीधी सी बात।
अगर आप नहीं छुपाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करेंगे, देखना कोई भी काम करो वो सफल हो जाएंगे, कैसा भी काम करो सफल हो जाएंगे। प्रभु का भय मानो, प्रभु के पीछे चलो, विधवा की तरह क्या है विश्वास करो। यही होता है, ऐसा विश्वास होता है जो पहाड़ों को हिला दे। पता है, शैतान अगर ऐसा विश्वास करोगे ना तो शैतान आपके ऊपर सोचेगा मैं इसको कैसे गिराऊं। सोचना चाहिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आज सोचो। आज अपने अगर गलती की वजह से आ रहा है तो प्रभु से माफ़ी मांगो, परंतु आपका गलती नहीं फिर भी आ रहा है तो डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार से इस विधवा के लिए इंतजाम किया तुम्हारे लिए भी करेगा, जिस प्रकार से यूब के लिए इंतजाम किया तुम्हारे लिए भी करेगा, जिस प्रकार से दानियल के लिए क्या किया इंतजाम किया तुम्हारे लिए भी करेगा। देखो प्रॉब्लम तो आएगी परंतु दूर करने का सामर्थ हमारे प्रभु में होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।